बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैं हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। इश्यू ऑफ द डे में 2 से 3 ऐसी बातें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे और वही करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकली क्या सिनेरियो चल रहा है। आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो यही है कि हमारा एक बड़ा मोतबर समझा जाने वाला सहाफ़ती इदारा डॉन, जिसको अक्सर मेरे समेत बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कंसल्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, और सबसे पहले हम उसी की वेबसाइट को खोलते हैं या न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। डॉन न्यूज़ की बात कर रहे हैं। उन्होंने आज एक हेडलाइन लगाई हुई थी इलेक्शन कमीशन के बारे में। एज़ वी ऑल नो कि 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया है सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से, लेकिन वहाँ पर जो हेडलाइन लगी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इदारा यानी कि इलेक्शन कमीशन 6 माह तक इलेक्शन नहीं कर सकता, यानी 6 माह से पहले इलेक्शन नहीं कर सकता। उसको 6 माह दरकार है सारी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इस बात की तरदीद कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि हमारा इस वक्त स्टेटस क्या है सहाफ़ती इदारों का, और बायसनेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, दलाइल भी जा रही हैं, उस पर भी बात होगी, और फिर पंजाब का अखाड़ा डिस्कस करेंगे कि कौन विनर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाहिद इकबाल साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। सर अफसोस होता है ना कि जब सहाफ़ती इदारे इस तरह से बायसनेस शो करते हैं या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, क्योंकि हम आम आवाम जो वो भी इनको कंसल्ट करते हैं और उनको भी पता नहीं होता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्या कहेंगे आप? जिस तरह आपने अफसोस का लफ्ज़ यूज़ किया, मैं करने वाला था कि अफसोस हुआ, इसलिए कि क्रेडिबिलिटी के लिए कम लंबा दोहराना चाहिए और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद और मेहनत पीछे बाकायदा होती है। डॉन पाकिस्तान में आपने देखा कि जितने कम अखबारात हैं इंग्लिश के, और उसमें जो CSS करते हैं, PCS करते हैं, PAS करते हैं, या कुछ भी आप मुकाबले के इम्तिहान में जाते हैं, या कुछ अच्छा पढ़ने वाले वो कहते हैं कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ स्टोरी शाया हुई होगी जो करेक्ट होगी। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ अर्से से आपने देखा कि जब से जिस तरह हर अदारा ज़वाल पजीर है पाकिस्तान में, और ये भी लोग कहीं ना कहीं अपना नैरेटिव साथ ज्वाइन कर लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं, सहाफ़त जो है वो सहीफ़ा से निकली है कि ये तो पैगम्बराना एक फेल है। सूरत हाल अब ये है कि किस पर एतबार किया जाए। पहले होता था कि सज़ा का खौफ अब भी पूरी दुनिया में है कि आपको फेक न्यूज़ बनाएं, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन में गलत साबित हो जाए तो वो तो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं, बल्कि वो तो TV हो अखबार बंद हो जाता है। लेकिन आजकल तो रिवाज है रेटिंग के चक्कर में। आपने देखा कि जब हुकूमत ने एक छोटा सा ये बिल लाने की फीका कोशिश की तो सारे लोग, हालांकि मैं तो इसके हक में था, हमने बड़े प्रोग्राम किए कि मुझे कौन कानून हक देता है कि मैं किसी पर करैक्टर असैसिनेशन करूं, किसी की माँ बेटी को या किसी के ऐसे स्कैंडल को उछालूं, तो बाद में मैं दांत निकाल के शुरू हो जाऊँ। तो खबर के जराए मैं नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता, जूते मारने चाहिए। बिल्कुल सही। वजह यह है कि पूरी दुनिया में जब भी है कि आप खबर दें, अगर सच्ची है तो दे दें, रेफरेंस बताएं, आप रेफरेंस बताएं। ये क्या बात है कि मैं उसमें आप वैसे भी बरी ज़िम्मा हो जाते हैं ना कि हमें फलां जगह से पता चली है। हाँ, अब यह है कि डॉन का जो है, मैं समझता हूँ वो एक लाइन ले रहा था, जिस तरह पाकिस्तान में सियासी अबतरी उस वक्त है, और ये किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। जब कहते हैं कि 70-75 साल हो गए, तो फिर अगर 70-75 साल हो गए भी बंदे के पुत्र कोई नहीं बना तो फ़ायदा क्या है, मुझे बताइए। अब यह है कि जब ये पता चला कि नो कॉन्फिडेंस के दरमियान ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो सब जुडिस भी है, तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर ही बात हो रही है, और उससे पहले तो असेंबली तोड़ दी गई, फिर वो मैंडेटरी है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएंगे, आईनी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। तो जब कहा गया तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो हर वक्त को सोया तो नहीं रहता, वो तो उसको तो एक्टिव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसको एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव इसलिए होना चाहिए कि मुल्क में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं, इसका मतलब आपको गेयर स्टार्ट किया जाएगा, तेल डाला जाएगा, आपके कोई चीज़ें नए टायर डलवाए जाएंगे आपको, इस तरह नहीं होता है। मसला अदारे अपने तौर पर काम करते हैं, पूरी दुनिया में इमरजेंसी होती है, हो जाती है, तो लेकिन ये है कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा अदारा पाकिस्तान में है जिस पर सबका कंसेंसस है, चंद है कि ये जानबदार अदारा है, ये अपना काम करने में नाकाम रहा है, ये टूल है किसी का। और यह है कि वो आपने देखा कि किसी जगह, तो ये हर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है उसका टूल होता है या फिर स्पेसिफिक पार्टी का? ये जो टर्न हो रहा है ना, ये इसको खुदा के बंदे को अपनी है ही नहीं कि उनसे डिस्कस करेगा, ये लाइन लेके बैठ गया कि मसलन आप जो मर्जी कर लें, उसके कान पर यूं तक नहीं दी, और अगर हुकूमत के वो खिलाफ है तो छोटी बात पर भी पकड़ के बैठ जाता है, और मुखालफीन है तो उसका कोई जरूरत नहीं, वो एक टेक लेके बैठा है, कुछ शक नहीं है। अब ये है कि अब डॉन अखबार के खिलाफ मैं तो कहता हुकूमत को बाकायदा या जो भी अदारा इस पर केस करना चाहिए,
تاکہ دوسرے صحافتی ادارے بھی بچیں. بالکل، ہم بھی کان ہو جائے ان کو. صحافتی ٹیم میں تو شامل ہیں نا. ڈان اگر بن گیا تو وہ ہم سے ذرا 70-75-100 سال پہلے انہوں نے خرچ کر لیے یا جدوجہد کی. لیکن وہ آپ کی والی بات نا کہ کریڈیبلٹی بنانے کے لیے بہت سال لگتے ہیں اور کریڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی ایک خبر بھی کافی ہوتی ہے. ایسے ہی. اچھا سر، ویسے بڑی افسوس کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم صرف اداروں کی بات ہی نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ چینل جو ہے یہ پرو گورنمنٹ ہے، یہ چینل اینٹی گورنمنٹ ہے، اور وکلا کی یہ ٹیم جو ہے یہ اینٹی گورنمنٹ ہے، وکلا کی یہ ٹیم جو ہے یہ پرو گورنمنٹ ہے. اس طرح سے جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ملک میں انصاف اور بیلنس کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ بڑی شاندار آپ نے بات کی ہے. ملک گروہوں میں بٹ چکا ہے. گروہوں نے ایک شخصیت پرستی کا روپ دھار لیا ہے. بلکہ میں جیسے لاہور ہائی کورٹ کا ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ میں کئی دفعہ اسے بت پرستی کہتا ہوں، جو حالانکہ اسلام بت پرستی کے خلاف ہے، بلکہ ہم بت پرست بن چکے ہیں. ہم کسی شخصیت جو ہے اس کے متعلق اگر اس میں کوئی نقص اس کو بھی پتہ ہو تو، لیکن اگر میں ان کے ساتھ لگا ہوا ہوں تو میں کہوں گا یہ تو بالکل ہی انسان بالکل. اور اب بھی آپ نے اداروں کی بات کی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو، پاکستان بار کونسل ہو، پنجاب بار کونسل ہو، ڈسٹرکٹ بار کونسل ہو، تو آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں جی پیپل پارٹی کا پینل جیت گیا، پی ٹی آئی کا پینل جیت گیا. بڑے ہی افسوس کی بات. اچھا اب بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کی جو سب سے بڑی باڈی ہے جن کے بہت مشکل سے اس کا لائسنس ملتا ہے، بڑا سینئر وکلاء کو ملتا ہے، وہ انہوں نے جب حسن بھون صاحب کا ڈائریکٹ میں نام لیتا ہوں، انہوں نے جب اسلام آباد میں جا کے تو ریٹ پٹیشن میں کھڑے ہو گیا. پھر جب پریس کانفرنس کی تو پیچھے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شیزہ کھڑے تھے. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے بھئی؟ آپ عدالتوں میں انصاف لوگوں کو دلوانے کے لیے آپ کا ایک فورم ہے اور ہائیسٹ فورم ہے، بس آپ پھر ٹیک لیتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، بلکہ ججوں کو للکار رہے ہوتے ہیں. اور انہی کا اثر جو ہے نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر ہے، وہ ججوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور جوتے بھی مار رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ. یہ آپ کے سامنے ہے. وہ جج بیچارے جو نیچے والے ہیں جن کو جوڈیشری کہتے ہیں، وہ تو بڑی ڈری ہوئی ہے کہ اوپر ہم کیا کریں. لاہور ہائی کورٹ کی دیواروں پر لکھا گیا کہ جج تھا ان کا نام رمدے تھا، ان کا نام بگاڑ کے لکھا گیا، وہ میں لفظ یوز نہیں کرتا. یہ بڑا ملک کی تباہی کے لیے تمام چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ چینل کی بات ہے، شکل دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس کی بات کرے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی اس کو میں کہتا ہوں ایول جینیس اور انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، کہ جو شیطان ہے وہ آدمی کے روپ میں بیٹھا ہے، وہ اپنے بندے کو سچا ثابت کر رہا ہے اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. اور کچھ بھی آپ کر لیں ان کو کہہ دیں کئی دفعہ جس کی وہ صفائی پیش کر رہا ہوتا ہے وہ بار مان رہا ہوتا ہے. بس یہ دیکھیں نا، ایک ٹائم ایسا تھا ہم نے جب جرنلزم پڑھی تو ہمیں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ایکسٹرا جو دیں گے وہ آپ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے. اف یو ریمبر جب صدر اوباما پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تو ایک چینل پہ ایک وہ بلیک خاتون تھی، نیوز پڑھ رہی تھی، جب اس نے اناؤنس کیا، ظاہر ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی نا کہ اوباما کا پریزیڈنٹ بن جانا، بلیک، ہی واز بلیک. تو اس نے اناؤنس کیا تو وہ رو پڑی اور اس کو جاب سے خارج کر دیا گیا تھا. یہ ہوتی تھی صحافتی ایک جو بھی. لیکن پاکستان میں مجھے یاد آ گیا کہ پاکستان میں جو صحافتی سب سے بڑا، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لوگ پوچھتے تھے، اس کو لوگ کہتے تھے بڑے ہی عظیم انسان ہے، اس نے بھی دھوکہ انسان پاکستان کو دیے رکھا. اس نے نوائے وقت کے نام سے مجید نظامی صاحب نے جب رفیق تارڑ کے ساتھ وہ گیا بلوچستان اسمبلی میں اور وہاں جا کے بلوچستان کورٹ میں، اور وہ ججز کو ڈویژن اس نے کی تو وہ پیسے خود لے کے گیا. اور پھر جب اتنے ادارے میں انہی کے بھرتی کیے ہوئے بڑے بچے نئی نسل، بکنے والا بکے گا تو کوئی خریدے گا نا، سمپل سی بات. نئی نسل جو جس کو وہ لیکچر دیتا ہوتا تھا، اس کا جو 10 بلین روپیہ تھا وہ اس نے لیب پالک بیٹی کو دے دیا، باہر کے ملک میں لے کے چلی گئی. اور کسی ان لوگ بیچارے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں. یہ ہے وہ انسان جو دھوکہ پاکستان کو دیتا رہا اور کشمیر کا ایسے اوپر لے کے جاتا رہا، اصل میں وہی دھوکے باز. بالکل صحیح. یعنی کہ وہی بات جو میں نے کی، جب تک بکنے والا بکے گا نہیں کوئی. اچھا سر، سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی تک جاری ہے. اب میری تو یہ اس پر تو ہم شارٹ طرح اپنی بات کرتے ہیں، دلائل جاری ہیں. اور اللہ کا یہ ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں، پیپل پارٹی کے جو وکیل ہیں وہ اس میں جو دماغدار تقریر کر رہے ہیں، ان کو خود انہوں نے 2018 میں یہیں یہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے رضا ربانی صاحب کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ جی
जो पार्लियामेंट का कोई भी है आर्डर वो आप डिस्कस नहीं कर सकते, फैसला हुआ आज उसी के ऊपर डिबेट उसी तरह आप फिर वही जो आप इससे पहले बात कर रहे हैं कि शर्मिंदगी तो होती कोई नहीं, बस जब हम दलील देते हैं तो वो उस वक्त 2018 की दलील थी, आज कौन से हालात बदल गए हैं, अब वो धुआंधार हैं। और दूसरे जो हैं वो मखदूम अली साहब हैं, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, उनके बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन वो भी लगे हुए हैं, ज़ाहिर उन्होंने फीस लेनी है। अब असल मसला ये है इम्तिहान किसका है, जुडिशरी का। कोई फैसला भी हो तो पाकिस्तान तो ऐसे सदमों से दो चार है, सही कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ तो उधर कमीशन भी आया, यहाँ इसके बाद आपने बेनज़ीर की हुकूमत बहाल नहीं की, आपने जनरल साहब के सिंध के वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत बहाल नहीं की, आपने पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत बहाल की, आपने मुल्क का तो मैं सत्यानाश कर दिया। और अब ये फैसला जो है ये बाकायदा तौर पर तारीख में लिखा जाएगा, मुझे नहीं पता क्या फैसला होता है। जजेस को ये सोचना चाहिए कि अब इसके बड़े असरात मुरतब होंगे। और मे आर मे नॉट भी कि जरदारी साहब यही सोच रहे हैं, बेशक वो अदलिया में उन्होंने वकील भेजा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो ताकि मैं कल को और भी बात कर सकूं। पंजाब में क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, हमजा या फिर परवेज इलाही। आज ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, उनको ये सवाल किया गया कि क्या हो गया आपको, क्या चीज़ चुरा लिया लोगों ने आपकी। ऊपर आप अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, पीछे हमजा साहब थे, वज़ीर वो हैं, क्या बंदा आप ताना देते हैं दूसरी पार्टियों को, बंदा कोई नहीं मिलता आपको। उसने जो जवाब दिया, ये रात मैंने अपने प्रोग्राम भी किसी सवाल किया था, उन्होंने जवाब दिया जी नहीं वो इसलिए कि ये इनको इसलिए हम आगे किया कि इनकी वजह से वोट मिलते हैं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये क़यामत तक अगर मैं समझता हूँ अगर ज़िंदगी किसी के बस में हो तो यही चलते रहेगा। अगर 2/3 अक्सरियत मिल जाए किसी को तो मेरा ख्याल ये भी अल्लाह के सामने करना चाहिए, 2/3 तो मिल गई है तो फॉरएवर कर दिया जाए तो हमारी भी जान छूटे इलेक्शनों से, ये होना चाहिए। अच्छा, अब ये है कि कल क्या होगा, वो सूरत असल ये है कि उस तरफ भी चौधरी परवेज इलाही हैं जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, वो गुजराती है और गुजरात में सियासत करने आती है, उनको हमारे पूरा बैकग्राउंड है, चौधरी जवाहर लाल साहब की, चौधरी शुजात साहब की, और ये सारे लोग, हमजा साहब भी बड़े मंजे। और ये मज़ेदार की बात यह है कि एक रात पहले परवेज इलाही साहब नून लीग के कैंडिडेट थे वज़ीर आला के, अब उनमें कौन सी कोई चीचक निकल आई उनको कोई। अच्छा, दूसरा ये है कि एक रात पहले वो जरदारी साहब के दुआए खैर मांग रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब क्या बुराई करेंगे, लेकिन होगा, आपने देखा कि हादसा, ठीक है, हादसा ये पूरे मुल्क में होगा। असल जो हल है, जो कंक्लूड है, वो है सिर्फ नेक्स्ट इलेक्शन। यही जुडिशरी का फैसला लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट भी बेशक बन भी जाए परवेज इलाही की, ये भी नहीं चल सकेगी और हमजा बन जाए नहीं चल सकती। और ये यहाँ यही की हल है, पंजाब की असेंबली भी तहलील होंगी 100% होनी चाहिए। ओके, ठीक हो गया। शायद साहब बहुत शुक्रिया आपके डिस्कशन के लिए। देखना ये है आपके पंजाब में क्या होता है, वही बात जो शायद साहब ने की कि कल को ये इकमिक होने की कोशिश कर रहे थे और आज एक दूसरे के आमने सामने। अब देखना ये है कि इनमें से कौन विन करता है। जमहूरियत की बात जहाँ पर रही कि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ न्यूट्रल है और अगर न्यूट्रल रहा तो आइंदा जो हुकूमत आएगी वो भी जमहूरी ही होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से डेमोक्रेसी रहे और यही हमारे मुल्क की तरक्की का राज भी होगा। और अब देखना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो समाज चल रही है उसके दलाइल क्या होंगे। तब तक के लिए सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।